अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशुल्टू टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स के बारे में 5 हैरानकुन हकायक बताऊंगा जो शायद आप पहले ना जानते हों। तो अगर आप एजे स्टाइल्स के फैन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलें बिना देर के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों, एजे स्टाइल्स ने रॉयल रंबल 2016 में WWE में डेब्यू किया, लेकिन क्या होता अगर एजे स्टाइल्स 2016 में WWE में आते ही नहीं, और शायद फिर आप लोगों में से कई लोग उनसे वाकिफ ना होते, क्योंकि रॉयल रंबल 2016 से कुछ ही हफ्ते पहले TNA रेसलिंग कंपनी ने कहा कि एजे स्टाइल्स उनकी कंपनी में आने के लिए तैयार हैं और उनके साथ लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन भी होंगे। लेकिन थैंक गॉड के WWE ने इसके फौरन बाद ही एजे स्टाइल्स को एक बड़ी डील ऑफर की और एजे स्टाइल्स WWE में आ गए। नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों ने एजे स्टाइल्स की बॉडी पर बना टैटू तो जरूर देखा होगा, जहां पर एजे लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो आखिर इन नंबर्स का मतलब क्या है? दोस्तों, दरअसल ये एजे स्टाइल्स के बच्चों की बर्थ डेट्स हैं, यानी इन्होंने अपने चारों बच्चों की बर्थ डेट्स अपनी बॉडी पर लिखवाई हुई हैं। इससे एजे स्टाइल्स शायद अपने किसी भी बच्चे की बर्थडे को नहीं भूलते होंगे। नंबर 3। दोस्तों, क्रिस्टोफर डैनियल्स एक फेमस रेसलर हैं जो इस वक्त AEW में रेसलिंग करते हैं और ये दरअसल एजे स्टाइल्स के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और एजे स्टाइल्स इनको अपने बड़े भाई की तरह समझते हैं। और इनकी दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एजे स्टाइल्स ने अपने बेटे का मिडिल नेम क्रिस्टोफर के लास्ट नेम पर रखा है और इसी तरह क्रिस्टोफर ने अपने बेटे का मिडिल नेम एजे स्टाइल के फर्स्ट नेम पर रखा है। दोस्तों, जैसा कि एजे स्टाइल का फुल नेम एलन नील जोन्स है, तो क्रिस्टोफर ने अपने बेटे का नेम जोशुआ एलन कोविल रखा और इसी तरह क्रिस्टोफर का फुल नेम डैनियल क्रिस्टोफर कोविल है, तो एजे स्टाइल ने अपने बेटे का नेम एजे कोविल जोन्स रखा। इस तरह ये इनकी दोस्ती का एक अनोखा सिंबल है। नंबर 2। दोस्तों, शायद आप लोगों में से कई लोग ये जानकर हैरान होंगे कि एजे स्टाइल्स का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था और एजे स्टाइल का बाप एक शराबी था और इसीलिए एजे स्टाइल्स को टीन एज में ही बहुत से छोटे मोटे काम करने पड़ते ताकि उनका घर चलता रहे। इन्हीं में एक काम एम्बुलेंस चलाना भी शामिल है। और हालांकि एजे स्टाइल्स बचपन से ही एक रेसलर बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रेसलिंग में अपने पहले प्रोफेशनल मैच तक टीवी पर एक बार भी रेसलिंग नहीं देखी थी, क्योंकि इनके घर में केबल नहीं थी। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एजे स्टाइल्स किस कदर गरीब थे। नंबर 1। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एजे स्टाइल्स ने WWE में डेब्यू 2016 में किया, लेकिन इससे 14 साल पहले 2002 में भी वो WWE में काम कर चुके हैं और तब WWE ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहा, मगर हैरानकुन तौर पर उन्होंने कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से WWE की ऑफर को ठुकरा दिया और WWE की जगह वो रिंग ऑफ ऑनर में चले गए। दोस्तों, इससे आप एजे स्टाइल्स के लिए उनकी फैमिली की इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये थे एजे स्टाइल्स के बारे में 5 सरप्राइजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में नई वीडियोस की सजेशन भी ज़रूर दें।